अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत से लोग सिर्फ देखते हैं और देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। चलो मैं काउंटिंग कर रही हूँ, मेरी काउंटिंग खत्म होने से पहले पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है? ओमी चुटकी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये देखें जरा, मेरी आयरा अपने लिए एप्पल लेके आई है और मेरे लिए भी एप्पल लेके आई है कि मम्मा आप खा लो। किससे कटवा के लेके आई है एप्पल? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आज मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। अम्मी ने मुझे मेडिसिन दी और उसके बाद मैं दोबारा से सो गई। अब मैं उठी हूँ तो मैं काफी फ्रेश फील कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज ना मेरा एक शूट था, तबीयत ऐसी थी कि मैं जा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ जब मैं काम कर रही हूँ ना पूरी एनर्जी से करूँ, पूरे दिल से करूँ, तो इसलिए उसको अब हमने कल पे कर दिया। अब कल जाएंगे, कल शूट है और आज उसकी थोड़ी बहुत तैयारियां होंगी, मैं साथ साथ वो करूंगी। अच्छा, ये ना साइकिल चला रही थी, ये अपना ट्राउजर शर्ट पहन के, तो इसको ना चेंज करवा रही थी। अम्मी गई थी चलो आपको फ्रॉक पहना दूं, तो कहती कि फ्रॉक पहन के कोई साइकिल चलाता है। तो मैं ना व्लॉग्स में बहुत ज्यादा सिंपल आती हूँ, मतलब जैसी मैं घर की रूटीन में होती हूँ, क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने तभी आप लोगों से कहा था कि जो मेरे घर का माहौल होगा, जो रूटीन होगी, जो चीज जैसे पड़ी होगी, मैं जिस भी हालत में होंगी, क्योंकि लड़कियों का अक्सर होता है कि हम अच्छे लगे फिर उसके बाद हम कैमरे के सामने आए। मैं जैसी होंगी मैं सब कुछ वैसे ही दिखाऊंगी। मतलब एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मिंटोज जिंदगी। मैंने आप लोग को दिखा रही थी बिल्कुल रियल वाली जिंदगी, क्योंकि अगर मैं मिंटोज जिंदगी की तरफ चलेगी ना तो हो गया मेरा व्लॉग और कर ली मैंने आप लोगों से बातचीत। मुझे तो यार ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि मैं बिल्कुल सिंपल आती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैंने सनब्लॉक लगाया होता है या ज्यादा से ज्यादा मैंने कोई टेंट लगाया होता है। जो मेरे चेहरे का कम्प्लेक्शन है वैसे ही आप लोग को नजर आता है और हर कोई अपने घर में इसी तरह होता है। मैं आप लोग को सब कुछ रियल दिखाती हूँ, कुछ भी बनावटी नहीं होता। मतलब मुझे लेके, आयरा को लेके, अरमान को लेके, घर को लेके सब कुछ रियल होता है, इसलिए शायद आप लोग को देखने का मजा भी आता है। अगर मैं सुबह उठ के 2 किलो की बेस लगा लूं, लाल रंग की लिपस्टिक लगा लूं, बाल स्ट्रेट कर लूं और फिर मैं व्लॉग स्टार्ट किया करूं, कितना अजीब लगेगा। आयरा कह रही है कि आयरा ने साइकिल चलाने जाना है, तो सबसे पहले हम आयरा को पहनाते हैं शूज। और ये गंदे से कपड़े चेंज करने की नहीं करने? नहीं। क्यों नहीं करना? प्लीज मम्मा। क्या प्लीज? इसमें प्लीज वाली क्या बात है? नहीं है, प्लीज। आयरा के अरमान के सेम काम है, जब ये कोई नई एक्टिविटी करते हैं उसको कर ही जाते हैं। अब साइकिल है, अब आयरा चलाई जाएगी। मैं अपनी आयरा के लिए कुछ लाया हूँ, आप बताओ क्या होगा? बंटी। नहीं। चॉकलेट। काका ऐसे नहीं करते बुरी बात। पहले ये चीजें शेयर करती थी, अब आप पे चली। अपनी अपनी चीजें होनी चाहिए, अपनी हाँ, अपनी। बहुत अच्छी आदत है कि किसी को बंदा की चीज दे ही ना। सुबह से इतनी अच्छी वो चीज बन के कैसे फिर रही है? सुबह से अम्मी के साथ बाहर थी, साइकिल चला रही थी, 3 घंटे मुसलसल साइकिल चलाई, इसलिए मूड अच्छा है उसका। आपके नहीं दांत खराब होंगे, मेरे हो जाएंगे बस। मामा को दिया ना, एक मुझे भी दो। वो देखो सामने से कौन आ रहा है। कौन है? पापा? हाँ, साइकिल घूम गई। आपने देखी आयरा की साइकिल? नहीं देखी? हाँ, अभी तो हमने न्यू ली थी। आयरा अच्छा, चलो भाई, रेस लगने लगी है आयरा की अपने भैया के साथ और मेरे अरमान पापा। क्या कह रही है? बोरे मेरे अरमान पापा। 1 2 3 गो। आपने भी रेस लगानी है इनके साथ। मैंने ये होशियारी से निकाला था, लेकिन ये खाली है। सोसाइटी में कचरा नहीं फैलाते। चलो मुझे ये ला के दो, जाओ। अरमान, इन बच्चों ने ना झूला लेना है। चलो आ जाओ। मुझे डर लगता है। और इस दादी अम्मा को देखो जरा, स्पीड में निकली हुई है। मैं पकड़ रही हूँ आपको, पकड़ी। भैया मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। आयरा बात सुनो, पीछे मैं भी उनके घर जा रहा हूँ। नो काका वापस आओ। मूड ऑफ हो गया। अब मेरी बेटी ना बहुत बड़ी हो गई है, माशाल्लाह मेरी बेटी 3 साल की हो गई है। चलो भाई चलो, सामान लेने चलते हैं। चलो, जब गाड़ी आती है, बाइक आती है तो साइड पे हो जाते हैं। साइड पे हो जाओ, कुछ नहीं होता। इट्स ओके। चलो अपनी साइकिल साइड पे खड़ी करो। आयरा की साइकिल हमने पार्किंग से निकाल ली है, आयरा अपना सामान रख रही है। चले आयरा। मेरी तबीयत खराब थी तो मेरी अम्मी मेरे पास आई हुई थी और मेरे पास ही रुक गई, और मेरा दिल कर रहा था पालक चिकन खाने का, तो अम्मी बना रही है पालक चिकन। पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। क्या हुआ? थक गई मेरी बेटी। मैं आपको गोद में पकड़। नन्नी सी तो मेरी जान है, सुबह से साइकिल चला रही है। आयरा गंदबला लेके आई और आयरा के साथ मैं भी गंदबला लेके आई। अच्छा, इसको अपनी ये चरपाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, सारी जगह छोड़ के इधर आगे बैठ जाती है। ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ।
आपको भी अच्छी लगती है? 2 देना बस मुझे। मेरा गला खराब है, गला बंद है, लेकिन हम खाएंगे गंदला ताकि और गला खराब हो जाए। ताकि और गला खराब हो जाए। मेरी अम्मा ने मेरे लिए इतने मजे का मैगी वाला सूप बनाया है। मम्मा आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मेरी बेटी होती ना अगले जन्म में इंडिया वाले कहते हैं अगले जन्म में तू मेरी बेटी बनेगी, मैं तेरी माँ बनूंगी। ये वाला मैंने पूरा सही सलामत उतारा है। हाँ क्या हुआ? चॉपर भी खा लिया? देखो मैं इतने अच्छे से सफाई से निकाल के ले आई हूँ पूरे का पूरा। साथ साथ टाइलर में अपनी मैगी खाने लगे और साथ हम कुछ अच्छा मेरी अम्मी ने ज्यादा बना के ज्यादा कोई बात नहीं, खा लो। साथ साथ हम मैगी खाएंगे, साथ हम कुछ अच्छा सा देखते हैं। कार्टून लगाओ। ये जो न्यू वाला व्लॉग है ना, इसका एक सीन में आयरा को दिखाती हूँ, ठीक है? यहाँ ये देखना भी देखना। देख रही हूँ। मैंने देखा नहीं वाला। और बहुत सीरियस हो गया। मैंने कैमरा दूर लगाया था ताकि अरमान की नजर ना पड़े, फिर भी अरमान इधर उधर देख रहे थे। और जब कोई बेहोश होता है तो बंदा पहले उसका मुंह चेक करता है। मेरा मुंह उठा के देख रहे हंस रही है कि नहीं। आयरा को ना कभी कभी मेरे पे बहुत प्यार आता है, कभी कभी आता है ना, बस हर वक्त नहीं आता। नहीं होती तो मुझे डर लगता, ये बाप होते तो मुझे डर नहीं लगता। मेरी बेटी प्यारी सी छोटी सी। मम्मा हम दोनों फ्रेंड है ना। मामा हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना? जी हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो आप। तो अब मेरी बात मानो, कपड़े चेंज करें। चलो भाई, आयरा मान गई है। अब थोड़ी देर गंदे कपड़े पहन। प्लीज मामा बस थोड़ी देर ही गंदे कपड़े पहनने दो। ये कैसे शौक है आपके हैं? मेरी आवाज खराब होके ना मर्दाना आवाज हुई है ना? हाना ड्रेस दिखाऊं आपको मैं कौन सा लेके आई हूँ? आपको पता है मैं आपको चीज दिखाने में इतनी जल्दी क्यों नहीं करती जो मैं लेके आती हूँ? क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर नुक्स निकाल दिया तो मेरा दिल बुरा हो जाएगा। चीज सही नहीं होगी, नुक्स तभी निकलेगा। यानी कि मैं जब भी कोई चीज लाती हूँ वो सही नहीं होती। जब मैं कह रहा हूँ नहीं है तब नहीं होगी। चलो ठीक है, अगर ये अरमान को पसंद नहीं आता तो अरमान मुझे पैसे देंगे और मैं कल फिर से एक न्यू ड्रेस लेके आऊंगी। नहीं, बहुत अच्छा होगा मुझे। अब तो क्या मुझे आइडिया है, बहुत अच्छा होगा। अब तो तारीफ करनी है जैसा भी हुआ। अम्मी तो कह रही थी आयरा उठ गई है, लेकिन रूम में तो कोई भी नहीं है। पता नहीं आयरा कहाँ चली गई है। आप लोगों को नजर आ रही है इस कंबल में कोई बच्ची? ये छोटा सा हैंडी कीच का नजर आया है। मेरी बेटी का मुंह ठीक हो गया, सड़ी भी लेटी हुई थी बिस्तर में, मेरे से छुपी हुई थी। मुझे कहती मुझे ढूंढ लो। मैंने ढूंढा तो नाराज होगी। आपने मुझे ढूंढा क्यों है? आप चाहते कि आप छुपो, आपको कोई ढूंढ ना पाए। ठीक है। रिमोट चाहिए और छोटी सी गाड़ी। और नई फरमाइश, रिमोट चाहिए और छोटी सी गाड़ी। अभी एक फरमाइश तो पूरी हुई है, कल अब नई फरमाइश आ गई है। जी मुझे साइकिल चाहिए जो मेरी बात करी मुझे वही आई चलानी है। अंदर चलानी है? जा लेके आओ पापा बाहर से साइकिल इसकी। पापा मैं आपकी बात मानती हूँ ना। अरमान ये कोई तरीका है साइकिल चलाने का? हम कल फिर आपको छोड़ के जा रहे हैं। अगर मैं जाती हूँ आपको मेरी याद आती है? बहुत ज्यादा। दोनों को आती है। अच्छा, उसको ना बोलना आता है, लेकिन ये नहीं बता के बोलना कैसे। कहती बस दोनों को आती है। पूछना ही चाह रही है कि दोनों को आती है। पर यहाँ से बटन लगे होते हैं, वो वाली मंगानी थी। अच्छा, वो चाहिए थी। मुझे ये बताओ, आपने इसको स्केटबोर्ड क्यों ला के दिया? वो खतरनाक है, गिर गई ना चोट शोट लग जाएगी ना, उसे बैलेंस का पता होगा ना कुछ। मुझे पता है कि नहीं वो चलाती ना, उसको चला सकती है, लेकिन चलो कोई नहीं, पास तो होगा ना उसके। जब आप थोड़ी सी वो और बड़ी हो जाओगी ना, फिर आपको मैं और अच्छी वाली साइकिल लेके दूंगा। बड़ी वाली बड़ी वाली और बड़ा स्केटबोर्ड भी। हाँ, बड़ा स्केटबोर्ड भी। मैंने कहा था ना ये हमारे घर की दादी अम्मा है। ये देखें जरा, दादी अम्मा चरपाई पे लेटी हुई है, उदास और नाराज हो गए। अरमान तोड़ना नहीं। मैं तोड़ने लगा हूँ। नहीं तोड़ना नहीं। नहीं, बहुत हो गया। लकी बंदी न्यू तो साइकिल आई है मेरी। न्यू तो साइकिल आई है आपकी, मैं तोड़ने लगा हूँ फिर भी। मम्मा मैं बड़ी नहीं हुई, मेरी नानी नहीं जानी। रोने लग गई। आप भी बड़ी हो। जब तोड़ने की फिर लेगी क्यों नहीं है? जब तोड़ने की फिर लेके क्यों दी है? सही बात है, जब यही हरकतें करनी थी तो लाके क्यों दी है उसको? मैं फिर भी तोड़ूंगा। और मैं अल्लाह की बंदी नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ। आपकी जान को सुकून नहीं है, सिर्फ उसको तंग करने के अलावा कोई काम नहीं करते आप। चलो भाई, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, बैठ के पढ़ते हैं। आज खाली कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, आज प्रॉपर Q&A है, क्योंकि मेरे हिसाब से लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं। आ जाओ मैं आपका फीडर लेके ऊपर जा रही हूँ, जल्दी ऊपर आओ। मामा प्लीज नहीं, लाइट खोलो जल्दी से। चलो अरमान हम दोनों ऊपर चलते हैं। मैंने नीचे चलानी है साइकिल।
रात हो गई, बहुत ज्यादा सोने का टाइम हो गया। आपको पता है क्या टाइम हो रहा है? हम बैठ के पढ़ने लगे आप लोगों के कमेंट्स। Q&A भी है ये किस्म का, जो कमेंट्स हैं, जो आप लोगों ने सवाल किए उस सबके हम जवाब देते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है तुम्हारे लिए। बलोच YTA1, हिरापी आप ड्रामास क्यों नहीं ज्वाइन करती? इवन यू हैव क्यूट पर्सनैलिटी, हेयर्स एवरीथिंग। आप जितने भी लोगों को देखते हैं ना, ये सब रेफरेंस ही होते हैं, या तो ये दोस्त हैं या तो ये बहुत करीबी जान पहचान होती हैं। इवन के हिरा को एक दो बार ऑफर हुई भी है, लेकिन वो ऑफर थी साइड रोल की और मैं अपने लिए चाहती हूँ लीड रोल। अब लीड रोल के लिए हम वेट तो नहीं करेंगे कि कोई ऑफर दे या ना दे, नहीं मिली तो हम ड्रामा प्रोड्यूस कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल आया कि क्या आप तलहा को जानते हैं? अगर मैं कहूँगा नहीं तो मुझे पता है यहाँ पे गाना चल जाएगा लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं नहीं जानता, या फिर मुफ्ती वाला जवाब दूँ, केड़ा तला भाई। अगला सवाल है, फखर हस्बैंड। फखर हस्बैंड मतलब कि उसे अपने हस्बैंड पे फख्र होगा। भाई किसी फीमेल का होगा, उन्होंने अपने फखर और आगे हस्बैंड लिख दी, शायद कुछ ऐसा होगा। खैर, सवाल ये है कि मेरा एक सवाल है और कितने दिनों से मेरे माइंड में है, अरमान भाई के अम्मी अब्बू कहाँ होते हैं? मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, अब ना अम्मी है ना अब्बू है, वो फोत हो गए हैं। अल्लाह उनकी बख्शिश करे, आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। कभी ज्यादा इस बारे में किसी ने कोई सवाल किया तो फिर तफसीली बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जितना सवाल है उसके हिसाब से यही है कि वो नहीं है दुनिया में। अच्छा, अगला सवाल है सुमैर अहमद। मेरा ख्याल है कि इनका कमेंट हमने पहले भी पढ़ा था। कह रहे हैं, जब से आपने बताया है कि डीजे ब्रावो वाली वीडियोस फेक अकाउंट पे है तब से एक भी वीडियो टिकटॉक पे दिखाई नहीं देती। पहले मैं समझता था कि आप खुद एडिट करते हो। इतना घटिया गाना हमने लगाना था अगर हम खुद भी एडिट करते तो। और बार बार डीजे ब्रावो, मैं अक गई थी ये गाना सुन सुन के, नफरत हो गई थी मुझे इस गाने से। अच्छा, अगला कमेंट है इकरा अशफाक अवान 5598। अरमान भाई, आप मेरा कमेंट रीड नहीं करते, इधर से बैलून फेंक के मारूंगी। अरमान भाई, देखा, डर जाते हैं फौरन, मेरे से डर के एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसने कहा है अरमान भाई। कुछ और भी कहा हो तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? क्या कोई और रहा है तो सफाइयां मैं क्यों दूं? एक्सप्लेन तो किया है ना, सफाई तो दी है ना, अभी आप लोग के सामने अरमान ने मुझे कहा है ना, बस मेरा इतना रो भी काफी है। अगला कमेंट है आयशा सियाल, शायद यही नाम है। लॉर्ड्स ऑफ दुआज योर वे, कीप थिंग्स सिंपल येट एंगेजिंग इज ट्रूली योर चार्म। ये भी मैं डाल दूंगी बीच में। You are not feeling well, but you still managed to make a vlog for us. Your dedication and commitments of sharing content with us is truly admirable. I truly appreciate it. And मुझे पूछना था कि अरमान भाई के पेरेंट्स कहाँ हैं? सेम क्वेश्चन। हाँ, उसका जवाब आपको व्लॉग में मिल गया होगा। किसी ने तो इस बात को समझा कि बीमार बंदे की हालत कितनी बुरी होती है। फिर भी व्लॉग किया मैंने आप लोगों के लिए किया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अब व्लॉग रेगुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काफी देर से ये चल रहा था, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी व्लॉग्स पे। और अब जब मैंने आप लोगों से वादा किया था अपने लिए, आप लोगों के लिए, कि रेगुलर होंगी मैं। अगला कमेंट है फरवा नदीम 7758। नॉट अ हेट कमेंट, जस्ट अ क्वेश्चन, हाउ यू मैनेज टू वेयर लेंसेज ऑल डे लॉन्ग इवन यू आर इल? मेरी आई साइड वीक हो गई थी और मैं लगाया करती थी ग्लासेस, लेकिन ग्लासेस मुझे कभी भी सूट नहीं किए। ये जो साइड होती है ना, जो ग्लासेस लगाते हैं उन्हें पता होगा, कान के पीछे वाले हिस्से में ये सारी जगह पे दर्द रहा करता था। फिर मैंने छुड़वा ली ग्लासेस से अपनी जान। उसके बाद जी मैंने ट्रांसपेरेंट लेंसेज जो होते हैं, जिसका कलर नहीं होता, वो बनवाए। एक दफा वो बनवाए और वो क्या होता था कि जब मैं लगा रही होती थी अक्सर नीचे गिर जाता है लेंस आपके हाथ से, और जब उसने नीचे गिरना उसके बाद उसने नहीं मिलना। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरा एक लेंस टूट गया। मैं कलर लेंसेज की तरफ नहीं जाना चाह रही थी। फिर मैंने दोबारा से ट्रांसपेरेंट लेंसेज बनवाए, उनका भी यही हाल हुआ, वो भी गिरे और उसके बाद वो नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कलर लेंसेज ही बनवा लेने चाहिए, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, ग्लासेस मैं लगा नहीं पाती। लेंसेज मेरे अच्छी वाली क्वालिटी के हैं, कोई इरिटेशन नहीं होती मुझे, और लेंसेज का पूरा ख्याल रखती हूँ, अपनी आंखों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। अच्छा, अगला कमेंट है आकिब D1J। आप लोगों के पास गाड़ी कार क्यों नहीं है, या फिर है और छुपाई हुई है? दूसरा सवाल है कि हिरापी, मैंने पहले भी कमेंट किया था कि आप आयरा की चारपाई मुझे कब देंगी या मुझे बता दे कहाँ से ली है। पहली बात का जवाब, गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, लेकिन वो नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा एक और बिजनेस है, तो वहां पे ही व्यस्त रहती है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही है, या फिर वो रेंट पे चल रही है, या कुछ भी ऐसा। अच्छा, अगला कमेंट है हसन भाई 67। मेरा ख्याल है इनका कमेंट हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सवाल किए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों ने सवाल करने हैं तो आपका कमेंट लिया जाएगा। 3 सवाल है। पहला सवाल है, अरमान भाई क्या काम करते हैं? अच्छा, मैं टीवीसी डायरेक्टर हूँ। टीवीसी होता है टीवी कमर्शियल, जैसे आप लोग देखते होंगे टीवी में ड्रामा वगैरह चल रहा हो तो उसमें जो बीच में ऐड आता है, केबल ऐड की बात नहीं कर रहा, टीवीसी की बात कर रहा हूँ। इसी फील्ड में और जितने भी काम आप समझ लें, जैसे म्यूजिक वीडियोस हो गई, पाकिस्तानी ड्रामा हो गए, या और कोई भी
काम हो गया इस हवाले से। और इसके अलावा एक चीज और है जिसका पूरी दुनिया तो फ्लेक्स करती है पर हम नहीं करते। हम ट्रेडिंग भी करते हैं, वो अलग बात है कि हम फ्लेक्स नहीं करते कि जी ये देखें जी मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये देखें जी ये यहाँ जा रहा है, या फिर मुझे इतने का लॉस हो गया, या फिर इतना मैंने फायदा कमा लिया। अच्छा, इन्हीं का अगला सवाल है, अरमान भाई की कास्ट क्या है? मेरी कास्ट है मुगल मिर्जा। अच्छा, इनका तीसरा सवाल है, यूट्यूब टीम से रब्ता करोगे, आपका चैनल फ्रीज हो चुका है या तो ओनली फॉर किड्स हो चुका है क्योंकि इतने अच्छे व्लॉग पे इतने कम व्यूज नहीं आते। व्लॉग असल में अभी शुरू किया हमने, व्यूज तो स्टार्ट में ही रहेंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि व्लॉग डालते ही आप 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू लेना शुरू कर दो। अच्छा, अगला सवाल है सैयद आसिफ रजा 784। अरमान भाई और हेरा बाजी, जब आपके बीच में मिसबिहेव होता है तो डाउट्स क्लियर कौन करता है? जैसे ऐसा नहीं होता होगा बिकॉज यू आर लेजेंड्स। आई एम मैरिड एंड लर्न फ्रॉम यू। क्या बात है भाई। वैसे तो हमारे बीच में चीजें बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, लेकिन कभी कभी हो जाए तो वो 1-2 सेकंड की होती है। ना हीरा को क्लियर करना पड़ता है ना मुझे क्लियर करना पड़ता है, फिर हम अगली बात शुरू कर देते हैं कि अच्छा यार वो उसका क्या किया, वो हो गया था काम, तो वह सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं, क्लियर करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, अगला कमेंट है अरसल आसिफ 3893। यार आप लोग नेक्स्ट लेवल हो, आप लोगों का कपल बहुत अच्छा है, बाकी व्लॉगर्स की तरह अजीब सी लैंग्वेज यूज नहीं करते। क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ यू गाइज मेट एंड मैरिड। तो आज के व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। इसका जवाब ना हम देंगे किसी एक ही वीडियो के अंदर। वो वीडियो होगी ही इस बारे में कि हमारी ना एक स्टोरी होगी और कोई स्टोरी नहीं है, वो हम बताएंगे फिर। अच्छा, अगला कमेंट है अतीक सयाम, शायद मैंने सही नाम पढ़ा है। कह रहे हैं अरमान भाई जब 1.5 मिलियन कंप्लीट होंगे तो फर्स्ट गिव अवे आईफोन का होगा बिकॉज ज्यादा लोगों को मिल सके। आपने क्यों मेरा कमेंट रीड करना है और सबको बताना है कि फर्स्ट गिव अवे आईफोन का ही होगा। ये डिपेंड करता है कि क्योंकि हमने इस चीज का वेट नहीं करना कि हमें ऑल्टो जितने पैसे मिले तो हम गिव अवे करेंगे। हमने गिव अवे स्टार्ट कर देना है, जैसे 1 मिलियन टच होगी तो हम उसमें गिव अवे स्टार्ट कर देंगे। 1 मिलियन में गाड़ी तो नहीं आती, आईफोन से स्टार्ट कर लेंगे, फिर आगे जैसे इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा तो आगे देख लेंगे। अच्छा, अगला कमेंट है मूसा खान। अब कमेंट से ऐसा लग रहा है ये कोई फीमेल है लेकिन नाम मेल वाला है, यानी शायद हस्बैंड का नाम होगा। मैंने जब अपने हस्बैंड से कहा कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें, हो सकता है हमारा नाम आ जाए गिव अवे में, तो वो बहुत हंसे कि आजकल हर चीज फ्रॉड है सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैं हर व्लॉग देखती हूँ आपका दिल से। हस्बैंड भी गलत नहीं कह रहे आपके, लेकिन उनकी हंसी मैंने तब देखनी है जब ये चीज लोगों के सामने आ जाएगी ना, जब लोगों को मिलना शुरू होगा सब कुछ जो वो लोग चाहते हैं। ज्यादातर फ्रॉड है, ज्यादातर स्कैम है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने जिस नियत से शुरू किया है वो अल्लाह जानता है। अब जिनके कमेंट्स रह गए हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके कमेंट्स हम कल पढ़ें, और कल भी जिनके रह जाएंगे तो कोशिश करते रहेंगे कि आगे आगे व्लॉग्स में आप लोग के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उनका हम जवाब देते रहें। और अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत से लोग सिर्फ देखते हैं और देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। चलो मैं काउंटिंग कर रही हूँ, मेरी काउंटिंग खत्म होने से पहले पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने आप लोग को रिमाइंडर दे दिया है कि सब्सक्राइब कर लें। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।